सभी साधनों की फलश्रुति अंतःकरण की पवित्रता ही है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा एकत्व, धर्म सिद्धि अथवा साधन चतुष्टय सिद्धि, ये अगर है हमारे पास तब श्रवण फलीभूत होने लगता है, वह फल देने लगता है। हमारे यहाँ सुनने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कथा जहाँ स्तुत्यात्मक है, जहाँ कथा में विविध घटनाएं घटनात्मक है, यहाँ कथा में अनेक गीतिकाएं हैं, गीतात्मक है। इस कथा के लिए कहा गया, ब्रह्मलीन पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि ये कथा स्तुत्यात्मक भी है और उपदेशात्मक भी है। कथा में निरंतर भगवद स्तुतियां हैं, निरंतर कि भगवत स्तुतियां कैसे की जाए, उनकी अर्चना, उपासना, साधना, आह्वान कैसे किया जाए। कथा में निरंतर ध्यान विधियों के प्रयोग हैं, किस प्रकार से ध्यान किया जाए। अनेक साधन बताए गए हैं कथा में, पर यह कथा उन साधनों को तभी साकार करती है जब इस कथा के उपदेशों का ठीक ढंग से श्रवण हो जाए। यह कथा उपदेशात्मक है। मनुष्य की स्वभावतः उपदेश में रुचि रहती नहीं। उपदेश में अनुशासन है, संयम है, आत्मनियंत्रण है। उपदेश में स्वाभाविक रूप से आत्मसंयम है। मन संयमित नहीं रहना चाहता, अनुशासित नहीं रहना चाहता। मन वांछित पदार्थों की ओर दौड़ता है, कल्पित पदार्थों की ओर दौड़ता है जो उसकी कल्पनाओं में है। जहाँ सुख के संकेत हैं, सुख का आश्रय है, सुख का आभास है, सुख का निमंत्रण है, सुख की प्रतीति है, सुख की छाया है, तनिक सा भी जहाँ सुख दिखाई देगा मन वहाँ दौड़ता है। उसी विषय में, उसी रूप में, उसी व्यक्ति, पदार्थ और दृश्य के पास मन को आप खड़ा पाएंगे। मन वहीं मिलेगा जहाँ उसे अच्छा लगता है, जहाँ से उसे दुख मिल सकता है वहाँ से मन भागता है। इसलिए उपदेश ठीक ढंग से सुन लिए जाए, जैसा कि स्वयं ब्रह्मा ने भी सुना। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से चतुरानंद ब्रह्मा ने श्रीहरि के श्रीमुख से कथा सुनी। इस कथा ने मृत सुख में संचार किया और देखिए सुख चैतन्य हो गए। श्रवण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि हमने गीता में अनुभव किया। नष्टो मोहा स्मृद्ध लब्धा करिष्ये वचनम तव। सारे संशय छिन्न भिन्न हो गए। संशय, सारे भ्रम भय निर्मूल हो गए, समूलोच्छेदन हो गया भय का सुनने के बाद। अर्जुन भाग्यशाली है। अर्जुन को भगवान स्वयं सुना रहे हैं। भगवान स्वयं सुना रहे हैं अर्जुन को। यहां सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। वह समन्वित रूप है ऋषियों का, मुनियों का, संत सद्गुरुओं का। वो स्वयं शंकरावतार हैं, नारायण के अवतार हैं, वो ब्रह्म के ही अवतार हैं। सुखदेव वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। गुरुरेव परब्रह्म,
तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृति से पृथक की सत्ता तक जो ले जाए, प्रकृति से पृथक जो हमें ले जाए, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अलग कर दे, जो त्रिज्या और व्यास के माध्यम से इस वृत्त से बाहर निकाल दे हमें। हम तो देवताओं का बहुत आदर करते हैं, उनके बिना एक पल नहीं रह सकते। देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो जगत है देवताओं के अधीन है। हमें तो पल पल उन्हें उनका अनुभव होता रहता है, पर देवताओं की एक ही प्रकृति है, भोग दे देंगे, संसार दे देंगे, वस्तुएं दे देंगे, आपको ऐसे सुख दे देंगे जो कभी न छिने। हमें क्षमा कीजिए, देवता तो केवल सुख देते हैं, पर गुरु आनंद दे देता है, परमानंद। देवता प्रसन्न होकर लेके कहाँ जाएंगे? उन सुखों की ओर। और सारे संसार के साधन करने के बाद प्राप्त क्या होगा? स्वर्गिक सुख। पर गुरुजनों की कृपा से नैसर्गिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। वह आनंद जो कभी खंडित न हो, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। फिर कोई चीज सामने है और रहती नहीं, दिखती नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कोई चीज है और वो दिख नहीं रही है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। श्रवण करने के बाद गुरु को ऐसा श्रवण किया मीरा ने, अब वो कहती अब सूख गयो है, अब नहीं रहा। भवाट भी अब नहीं रही, अब संसार रहा नहीं है। ध्यान देना, श्रवण के बाद अथवा ज्ञान के बाद जगत रहता नहीं है, तीन काल में नहीं रहता ये तीनों काल में नहीं रहता। श्रवण का फल यह है कि जगत है पर दिखेगा नहीं, अनुभव में नहीं आएगा, उसे सुख दुख नहीं मिलेगा, बंधन नहीं होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करें विचार सुजन मन माही। वो एक नाम, वो एक ज्ञान, वो चाबी, वो एक कुंज, वो यहां प्रकट होती है। वो ज्ञान सूत्र, विचार सूत्र, वैसे सूत्र यहां प्रकट होते हैं। ज्ञान की जो फलश्रुति है वो अंतःकरण की पवित्रता है भाई। ये तीन साधन है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। सत्संग में ये तीनों सिद्ध हो जाते हैं।